अरे दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा। हाय रे जीना। अबे कमीने। अबे क्या हो गया मुखिया? अबे क्या बोल के आया तू चंपा को? अरे मैंने क्या बोल दिया? अरे मुखिया जी क्या हो गया? अरे बेटा कभी कभी सोचता हूँ कब तक इस बुढ़े के फैलाए हुए रायते को समेटता रहूंगा। अरे मैंने क्या रायता फैला दिया? मैं जब भी फैलाता हूँ लस्सी फैलाता हूँ ताकि बात दूर तक जाए। हाँ और दूर से ही तेरे को बहुत सारी लाते और गुस्से पड़े। अरे अरे मुखिया जी क्या हो गया पूरी बात तो बताइए। अबे ये बुढ़ा कल चंपा को लव लेटर देने गया था। उसके भाइयों ने देख लिया। अब बोल रहे हैं जब भी ये बुढ़ा बाहर मिलेगा वही लव लेटर को लेके रोल करके आगे का तो बोलने में भी शर्म आ रही है मेरे को। अरे बोलना डर क्यों रहा है? अपना ही चैनल है। तेरे को कुत्तों की तरह मारेंगे। तेरा सिर नाली में डाल देंगे। गोबर से तेरे को नहलाएंगे। और ये लास्ट वाली बात है तेरे को नपुंसक। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ज्यादा पर्सनल नहीं जाने का और टेंशन नहीं लेने का। ऐसी धमकियां आप उनको बहुत मिलती हैं। बुढ़ा तो गयो। हमें क्या, हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी का टाइटल है स्पाइडर। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन बर्डमैन अर्थ पर आ रहे होते हैं और अर्थ पर आने के बाद वो सभी परमैन से मिलते हैं और बोलते हैं कि आज मैं तुम लोगों को एक नया मूव सिखाऊंगा। तभी सभी परमैन्स बोलते हैं हमें नया मूव सीखने की क्या ज़रूरत है परमैन, हमारे पास इतनी पावर है कि हम किसी को भी पटक के वहीं पे उसका, समझ रहे हो ना, उसकी बैंड बजा सकते हैं। और बैंड के साथ साथ रहने दे बुढ़े रहने दे, एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। हाँ चल ठीक है ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन, पाको और पायान तीनों ही बोलते हैं हमारे पास ह्यूमन का ब्रेन है, हमें कोई नहीं हरा सकता, तो हमें ये मूव सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है बर्डमैन। और इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। घंटखोर बेइज्जती बर्डमैन की, वैसे इज्जत भी नहीं है उसकी, वैसे साइड कैरेक्टर की तरह रहता है बस। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ से बूबी नहीं जाता है, बूबी उस नए मूव को सीखता है। और शाम को जब सभी परमैन्स मिलते हैं तब सभी बूबी का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि और बूबी नसबंदी करवा ली। बुढ़े तेरे को मेरी स्टोरी में बाधा उत्पन्न करके क्या मिलता है? मजा आता है। आज शाम को मैं मजे लूंगा। जब वो चंपा के भाई तेरे को मारेंगे मैं बचाने नहीं आऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ बेटा ऐसा मत कर, मैं मजाक कर रहा था। हाँ तो शांति रखिए। अरे हाँ हम शांति को पाल लेंगे, शांति को खाना भी खिला लेंगे, उसे अपने घर में भी रख लेंगे, पर एक बार उससे तो पूछ लो। अबे बुढ़े मैं शांत रहने के लिए बोल रहा हूँ, शांति किसी लड़की का नाम नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत मजा आएगा जब चंपा के भाई से मारेंगे, मैं नहीं बचाऊंगा इसे आज। तो उसके बाद बूबी बताता है कि बर्डमैन ने उसे एक स्पाइडर टेक्निक सिखाई है। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं कि तुमने स्पाइडर टेक्निक सीखी है, ज़रा हमें भी तो बताओ स्पाइडर टेक्निक में होता क्या है। तभी हम लोग देखते हैं कि बूबी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से अपने चारों पैरों के बल चल सकता है और मतलब कि वो काफ़ी स्पीड से किसी को भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है। इसके लिए उसके हाथ में एक ब्रेसलेट बंधा हुआ होता है, वो ब्रेसलेट उस चीज़ से जाके चिपक जाएगा, यानी बेसिकली तुम कह सकते हो स्पाइडरमैन की पावर दे दी गई है उसे। और तभी वो भी बताता है कि बर्डमैन ने ये सारी ब्रेसलेट्स तुम्हारे लिए दिए हैं। उसके बाद सभी लोग उस ब्रेसलेट को पहन लेते हैं और बोलते हैं कि वाह ये ब्रेसलेट कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सब कुछ शांति से जा रहा होता है, तभी पृथ्वी पर लगातार भूकंप आने शुरू हो जाते हैं। अर्थ के हर एक कोने में अर्थक्वेक आना शुरू हो जाते हैं और सुनामीज पैदा होनी शुरू हो जाती है, वॉल्केनोस फटना शुरू हो जाते हैं। इंसानों को अब पता नहीं क्या हो रहा है। काफी सारे भूकंप आने की वजह से अब इंसानों की जितनी भी मूर्तियां थी छोटी छोटी सी और बिल्डिंग्स थी वो टूटना शुरू हो जाती हैं। अब सभी लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है। पर मैन ये सब मैनेज कर ही रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बर्डमैन की कॉल रिसीव होती है, वो बोलती है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारी अर्थ तुम्हारे एक्सेस से निकलने वाली है। तभी परमैन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एक्सेस उस चीज को बोलते हैं जिस चीज पर हमारी अर्थ घूम रही है और हमारी अर्थ काफी ज्यादा स्पीड में है, और जैसे ही वो रुकती है ना अर्थक्वेक आना शुरू हो जाते हैं, और उसके रुकने का मतलब है कोई ना कोई एक्सटर्नल पावर उसे खींच रही है। परमैन्स मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी बर्ड प्लेनेट आओ, अगर हमने ज्यादा देर की तो पृथ्वी नहीं बचेगी। हमारे पास बस 1 घंटा और है, 1 घंटा में अर्थ को स्टेबल कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं।
तो उसके बाद बर्डमैन एक बटन को प्रेस करते हैं, जिसके बाद पूरी अर्थ पे सब कुछ शांत हो जाता है और अर्थ के चारों तरफ एक ग्लास आ जाता है। तभी बर्डमैन बताते ये ग्लास सिर्फ 1 घंटे तक रहेगा। अगर हम 1 घंटे में परमैन अर्थ को नहीं बचा पाए तो अर्थ पूरी तरीके से अपने एक्सेस से निकल जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि हम सन से टकरा सकते हैं या हमें कोई ब्लैक होल खींच ले। और तुम्हें तो पता ही है ब्लैक होल में हमारे कितने दुश्मन रहते हैं। तभी परमैन बोलता है हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बर्डमैन, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से बर्ड प्लेनेट आ जाओ, उसके बाद हम लोग उन लोगों का पता लगाते हैं। उसके बाद बर्डमैन सभी परमैन्स को टेलीपोर्ट करके बर्ड प्लेनेट बुला लेते हैं। टेलीपोर्टेशन डिवाइस तो मेरे को भी चाहिए बेटा। वो चंपा के भाई बाहर खड़े हैं मेरे को मारने के लिए, मेरे को बचा। ए मुखिया जाके दरवाजा खोल दे। अरे बेटा हमें भी मारेंगे वो लोग, हमने उनकी बहन को छेड़ा है। नहीं छेड़ा तो हमें क्यों मारेंगे, जिसने छेड़ा उसको मारेंगे। अरे बेटा मेरे को बचा ले, हाथ जोड़ता हूँ तेरे। अच्छा क्या करेगा। मैं अपनी दुकान तेरे को दे दूंगा। और कुछ भी चाहिए। हाँ मैं अपनी बीवी। ताई जी के बारे में ऐसे बोलते हुए शर्म नहीं आती। माफ कर दे। तो ही बेटा तेरे को क्या चाहिए। एक काम कर बुड्ढे, मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दे, उसके बाद मैं कुछ सोच सकता हूँ। अरे अब इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड कहाँ से ढूंढूं। अरे बेटा रशियन चलेगी क्या। बस मैं नहीं बता रहा भाग। अच्छा शादी करवा ले, मेरे को जोरों का गुलाम नहीं बनना। एक काम कर बुड्ढे, अबे सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। अबे कौन बोला बे। पता नहीं था कोई बोल के भाग गया। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स बर्डमैन के सामने खड़े हुए होते हैं और बर्डमैन बताते हैं कि ये कंट्रोल यूनिवर्स के आउटसाइड से किया जा रहा है। अगर हम एक बार उसका पता लगा लें तो शायद हम कुछ कर सकते हैं, शायद हम अपनी अर्थ को बचा पाएँ। तो एक काम करो, जल्दी से जल्दी इस स्पेसशिप में बैठो, परमैन आर्मी के साथ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता रहूँगा। तभी सभी परमैन स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जो बर्डमैन ट्रैक कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस लोकेशन पर पहुंचने वाले होते हैं वो लोकेशन अचानक से डिसेबल हो जाती है, गायब हो जाती है और अभी उनकी स्पेसशिप स्पेस में बिल्कुल सुनसान सी जगह पर खड़ी हुई है। तभी उन लोगों को अपनी स्पेसशिप में कुछ अट्रैक्शन महसूस होती है कि कोई ना कोई हमारी स्पेसशिप को अट्रैक्ट कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल एक अर्थ जैसा प्लैनेट, वहाँ से ऐसी रेडिएशंस आ रही थी। उसके बाद वो स्पेसशिप फुल स्पीड से उस प्लैनेट पर गिर जाती है और वहाँ से निकलते हैं परमैन और पूरी परमैन आर्मी। वहाँ का माहौल बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमें आपको अपने साथ ले जाना होगा। तभी परमैन बोलता है नहीं नहीं, यही करने के लिए तुम लोग मेरे को स्पेसशिप में बिठा के लेके आए हो। एक तो जहाँ पर पहुंचना था वहां पर पहुंचे नहीं, ऊपर से ये बुरी धूत के जानवर अब हमें अरेस्ट करने के लिए आ गए हैं। तभी पाको बोलती शांत परमैन शांत, सच्चाई नहीं बोलनी होती ज्यादा। उसके बाद वो लोग परमैन्स को फोर्सफुली अपने साथ ले जाते हैं और तभी सभी परमैन्स अपने परमैन सेट को अपनी जेब के अंदर वापस रख लेते हैं, क्योंकि अगर इन लोगों को परमैन सेट के बारे में पता चल गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, ऐसा उन लोग सोच रहे थे। और तभी अगले दिन हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी कोर्ट लगती है और वहाँ पर सभी परमैन्स को बुलाया जाता है। और तभी परमैन बोलता है कि हमें इस प्लेनेट से रेडिएशन मिल रहे हैं जो हमारी अर्थ को इस प्लेनेट की तरफ खींच रहे हैं, हम क्या करें। तभी वहाँ पर बैठा जज बोलता है कि शांति रखो, ये एक प्लेनेट नहीं है, ये एक स्पेसशिप है। तभी परमैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि कैसे। तभी वो जज बोलता है कि सुनो, ये एक ऐसा प्लेनेट है जो अंदर से पूरा मशीन से भरा हुआ है। हम इस प्लेनेट के हर हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और हम जानबूझकर पृथ्वी को इस एटमॉस्फेयर में लेके आ रहे हैं ताकि हम सब लोग पृथ्वी पर रह सकें। तभी पाको बोलती है जिस हिसाब से आप पृथ्वी को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जब तक पृथ्वी यहाँ पर पहुँचेगी पृथ्वी पर कुछ बचेगा ही नहीं। तभी वो लोग बोलते हैं हम तो यही चाहते हैं कि हमें एक खाली प्लेनेट मिले, हम नहीं चाहते कि हम पृथ्वी के लोगों के साथ रहकर उन जैसे बन जाएं। वो काफ़ी ज़्यादा निर्दयी होते हैं। असल में पृथ्वी का ग्रह हमें चाहिए, वहाँ पर रह रहे लोग अगर भाग भी जाएं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद अब परमैन का खून खौलने लगता है। परमैन बोलता है स्कीमा की अरे कंट्रोल कंट्रोल परमैन, अरे गाली नहीं देनी होती यार। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोर्ट में ही परमैन अपना परमैन सेट पहनता है और इसको मैं बताता हूँ अभी।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पूरी कुर्सी को उठाकर हवा में फेंक देता है और ये सब देखते ही उन लोगों की पीछे का गोदाम फट जाता है। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे सोल्जर्स आते हैं। तभी सभी परमैन्स अपना परमैन सेट पहन लेते हैं और बोलते हैं कि पाको, हमें जल्दी से इस प्लेनेट को तबाह करना होगा, हमारे पास बस 30 मिनट बाकी हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन, पाको, पायान, बूबी उस पूरी बड़ी सी स्पेसशिप को, जो एक प्लेनेट जितनी बड़ी थी, उसे तबाह करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। पहली 20 मिनट में वो उस स्पेसशिप का सिर्फ 10% हिस्सा डिस्ट्रॉय कर पाते हैं और वो मशीन अभी भी रुक नहीं रही है। तभी लास्ट की 10 मिनट बच जाती हैं। तभी परमैन बोलता है, पाको अब हम कैसे बचाएंगे पृथ्वी को, इस स्पेसशिप को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और ये तो बिल्कुल थोड़ी सी टूटी है। हमारी पूरी परमैन आर्मी ने मिलकर कोशिश कर ली लेकिन अब तो हो ही नहीं रहा है। तभी पाको बोलते, तुम बर्डमैन सेट का यूज़ क्यों नहीं करते परमैन? तभी परमैन बोलता है, बर्डमैन सेट मेरे कमरे में रखा हुआ और मैं उसे आज भी नहीं लेके आया। तभी पाको उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलते हैं कि हर बार तुम परमैन सेट ले आते हो लेकिन बर्डमैन सेट क्यों नहीं लेके आते? अब हम यहाँ पर कैसे जीतेंगे? तभी बूबी बोलता है कि क्यों ना हम स्पाइडर टेक्निक का यूज़ करें। तभी सभी परमैन्स बोलते हैं, स्पाइडर टेक्निक, वो कौन सी टेक्निक है? तभी बूबी बताता है कि हमारे ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से और इनकी जो रस्सी होती है वो किसी भी चीज़ को बीच में से काट सकती है। तभी परमैन बोलता है, हाँ, अगर हम पूरे प्लेनेट को बीच में से काट दे तो शायद हम सफल हो जाएंगे। उसके बाद सभी परमैन चारों डायरेक्शन में फुल स्पीड से जाने लगते हैं और वो अपनी वॉच यानी ब्रेसलेट को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायर आ जाती है उनके बीच में। तभी परमैन बोलता है, हमें एक साथ नीचे जाना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स एक साथ उस प्लेनेट को काटने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन ये टेक्निक फेल हो जाती है। तभी बूबी बोलता है कि तुम लोग स्पाइडर टेक्निक को अच्छे से नहीं कर रहे हो। तभी सभी परमैन्स पूछता है, आखिर स्पाइडर टेक्निक को करना कैसे है? तभी हम लोग देखते हैं कि बूबी कुछ बोलता है और उसका जो परमैन सेट था ना वो बिल्कुल एक स्पाइडर की तरह दिखना शुरू हो जाता है। थोड़ी और मॉडिफिकेशंस के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने होता है द बूबी द स्पाइडर। तभी सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं कि इतना छोटा सा स्पाइडर 1 मिनट में पूरा प्लेनेट तबाह कैसे करेगा। उसके बाद बूबी हवा में जाता है और अब बूबी के 8 पैर हो चुके थे स्पाइडर टेक्निक की मदद से, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बूबी 8 डायरेक्शंस में अपना ब्रेसलेट की जो तारें होती हैं उसे पहुंचा देता है और अब हम देखते हैं कि सिर्फ 30 सेकंड बाकी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी तारें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद बूबी एकदम से उन तारों को खींच देता है जिसकी वजह से जो स्पेसशिप का 40% एरिया था ना वो उसकी स्पेसशिप से बिल्कुल ऐसे कट के अलग हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि स्पेसशिप अभी भी काम कर रही थी। अब लास्ट के सिर्फ 10 सेकंड्स बाकी थे। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर आते हैं दूसरी दुनिया के परमैन, यानी उस प्लेनेट पर भी परमैन्स थे तो वो वहाँ आ जाते हैं, हम तुम्हें अपना प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने नहीं देंगे। तो उसके बाद सभी परमैन्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वो मशीन वापस से चालू हो जाती है और वो जो अर्थ पे प्रोटेक्शन लगाई थी बर्डमैन ने वो गायब हो जाती है। अब वो मशीन फिर से चालू होना शुरू हो जाती है और तभी अब पाको रो रही होती है और बोलते हैं कि हम पृथ्वी को नहीं बचा पाए, अब पृथ्वी पर लगातार भूकंप आ रहे होंगे और पृथ्वी तबाह हो जाएगी। लेकिन सिर्फ 10 सेकंड चलने के बाद वो मशीन अपने आप ही ब्लास्ट हो जाती है। सभी परमैन्स बोलते हैं, ये कैसे हुआ, ये मशीन ब्लास्ट कैसे हुई, हम सब तो यहीं पे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो 40% एरिया हटा था ना सभी परमैन आर्मी उस दरार के अंदर चली गई थी और अंदर जाकर उसने पूरी मशीन को तबाह कर दिया। उसके बाद उस गैलेक्सी के परमैन्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि एक तरफ 4 परमैन्स खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ पूरी परमैन आर्मी ने उन्हें घेर लिया है और अब वो परमैन्स सरेंडर कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब सभी लोग वापस जा रहे होते हैं तभी मिक्सुओ परमैन आर्मी के लीडर से पूछता है कि आप लोग दरार के अंदर जाने का आपको आइडिया कैसे आया? तभी वो बोलते हैं कि जैसे तुम एक परमैन हो हम भी एक परमैन हैं, बस वो अलग बात है कि हम अपना प्लेनेट छोड़कर बर्ड प्लेनेट पर रहते हैं, तुम्हें भी एक ना एक दिन हमारे पास आना ही पड़ेगा परमैन। तभी परमैन बोलता है अभी तो उसमें बहुत टाइम है। तभी वो बोलते हैं कभी ना कभी तो आओगे। तो उसके बाद सभी परमैन्स पृथ्वी पर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, पर जो भी बेकार बेकार बिल्डिंग्स थी ना बस वही गिरी हैं
और अब मतलब कि जितने भी ज्वालामुखी फूटे थे ना, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी सी बढ़ी थी। लेकिन उसके बाद लोगों ने नेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, क्योंकि अब लोग समझ चुके थे कि अगर उन्होंने नेचर के साथ कोई गड़बड़ की तो नेचर अगली बार लात मार के उन्हें निकाल देगी। तो कहानी का शीर्षक नेचर का ध्यान रखो, क्योंकि नेचर है तो हमें। अरे बुढ़े तू क्या कर रहा है? अब बेटा मैं गुटखा ठूक रहा हूँ। अबे तूने पौधे के ऊपर गुटखा क्यों थूक दिया? अब बेटा गलती से थूक गया, जा मैं नहीं बचाऊंगा तेरे को। बेटा बचा ले। अबे दरवाजा खोल, हमारी बहन को छेड़ता है। तेरी माँ बहन एक कर देंगे खोल। हाँ यहाँ पे वो ताऊ रामफल कौन है बे? ये रहा। नहीं मैं नहीं हूँ। अच्छा तो तेरा नाम ताऊ रामफल है, तू ही है ना जो मेरी चंपा बहन को छेड़ रहा है? नहीं। अबे ये तो हाँ बोल रहा है। अबे डर गया ये। इसका नीचे वाला गोदाम देखो, पैंट में ही मुँह दिया इसने। अरे हाँ। अरे भाई मेरे को माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाँ मुझे ये पूरा भरोसा है कि आज के बाद तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ बच गया। देख इसे बोलते हैं इंसानियत। लेकिन तुम्हारे अंडर नहीं है, तुम मुझे बचाने नहीं वाले थे, मुझे पता है। क्योंकि आज के बाद जब भी तू ये काम करने जाएगा, तेरी आंखों के सामने मेरा चेहरा आएगा। अरे आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने क्यों आएगा? अभी बताता हूँ। बुढ़े रुक रुक, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे बेटा मेरे को बचा ले। अरे छोटा छोटा मेरे को। अरे घुटना नहीं घुटना नहीं घुटना।